परमेश्वर है वो बदलता नहीं है, उसकी सामर्थ्य में कभी कमी होती नहीं है। इसलिए हमें करना क्या है, हमें मजबूती के साथ में निराश नहीं होना है, पीछे हटना नहीं है, बल्कि प्रार्थना में परमेश्वर में बने रहना है। इस जगह पे हम देख सकते हैं वो जो कलीसिया है तितर बितर हो सकती थी, कलीसिया डर सकती थी, कलीसिया उसके लिए चिंतित हो सकती थी, पर उन्होंने चिंताएं करके हताश होकर निराश होकर बैठे नहीं, बल्कि उस चीजों को तोड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर पतरस को छुटकारा देगा, कैसे परमेश्वर छुड़ा के लेके आएगा और परमेश्वर के काम और भी जो पतरस के द्वारा चलने का है, पतरस के द्वारा और आगे बढ़ने का है, बढ़ाएगा करके प्रार्थना कर रही थी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी प्रार्थना में कमी नहीं लेके आए, कभी भी प्रार्थना में कमजोर नहीं हुई है। जब जब हालातें बिगड़ती है, जब जब परिस्थितियां खराब होती है, तब तब और अधिक परमेश्वर में बने रहे, प्रार्थना में लगे रहे, ताकि परमेश्वर की वो सामर्थ आपके जीवन में गवाही के कारण बने, आपके जीवन में बहुत बड़ी एक सामर्थ लेकर आए और आप परमेश्वर के कार्य को आगे करते जाए। इसलिए आप पीछे ना हटे। यदि आप सेवा करते हैं, यदि आप अकेले विश्वास करते हैं, तो आप पीछे ना जाए, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा करें। परमेश्वर आपकी सेवकाई को, परमेश्वर आपके विश्वास को और आगे तक लेके जाएगा। इसलिए आप प्रार्थना में लगातार परमेश्वर में बने रहे, लो लगाकर। हम देखते हैं, और मेरी तीसरी बिंदु है उसका 3 वचन में हम देखते हैं 6 से लेकर 10वां वचन तक। तीसरी बिंदु है 6 से लेकर 10वां वचन तक। हमने जब देखते हैं तीसरा वचन में कि यहूदी लोग आनंदित होते थे पतरस को पकड़ने के बाद, उसकी 6 से लेकर 10वां वचन में हम जब देखते हैं कि लोग आपको भी जब सताया जाता है, आपको भी जब परेशान किया जाता है, ऐसे लोग होंगे कि आपको देखकर लोग आनंदित होए, आपको देखकर, आपकी सतावट को देखकर लोग खुश हो जाए। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर कभी भी आपकी परेशानी को देखकर खुश नहीं होता है। आपको शत्रु यदि तड़पाता है, आपको शत्रु यदि सताता है, परेशान करता है, तो वो कभी खुश नहीं होता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोगों को जो छूता है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है, परमेश्वर के लोगों को जो छूता है, कलीसिया को जो छूता है, परमेश्वर की दुल्हन को छूता है। इसलिए आप परमेश्वर पे मजबूत रहे और प्रार्थना में लगे रहे। मेरी जो तीसरी बिंदु है, शत्रु का मजबूत पहरा। शत्रु का कितनी भी बड़ी मजबूत पहरा हो जाए, कितनी भी बड़ी मजबूत योजना हो जाए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हम देखते हैं 6 से लेकर 10वां वचन तक किस प्रकार से जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, हेरोदेस सामने लाने वाला था और स्वर्गदूत ने अपने कार्य किया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को आदेश दिया कि पतरस को छुटकारा दे। हम देख सकते हैं 7वां वचन में, देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। उसके हाथों से जंजीरें खुल गई। कितनी भी बड़ी जंजीरें क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी योजना क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पहरा क्यों ना हो, परमेश्वर जब आपके लिए खड़ा होता है, सारी स्वर्ग की सेना आपके लिए खड़ी होती है। इसलिए आप डरे नहीं, बल्कि आप प्रार्थना में बने रहे और आप प्रभु की कार्य करते रहे, क्योंकि आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोग भी हैं। इसलिए परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी बड़ी योजना हो जाए, कितनी भी बड़ी पहरा हो जाए, कितनी भी बड़ी गेट क्यों ना हो जाए, अपने आप खुल जाता है। हम देख सकते हैं इस जगह पे अपने आप खुल जाता है। जंजीर से बंधा होना, या उस जगह पे हम देखते हैं लोगों के बीच में सोना, पहरुए जितनी रखवाली कर रहे थे उन्हें भी पता नहीं चला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। शत्रु को पता नहीं चलेगा, उसकी योजना के सामने में कोई भी, जो परमेश्वर की योजना के सामने में शैतान की कोई भी योजना टिक नहीं पाती है। इसलिए आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बड़ी योजना है। शत्रु की बड़ी पहरा होने से भी, बड़ी मजबूती पहरा होने से भी, बड़ी योजना होने से भी वो आपको कभी भी गिरा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हमेशा चलता है। परमेश्वर विश्वास करने वाले लोगों के साथ में चलता है। इसलिए हम 6 से लेकर 10वां वचन तक देख सकते हैं, शत्रु का मजबूत पहरा होने के बावजूद भी परमेश्वर किस प्रकार से छुटकारा देता है। इसलिए आप भरोसा करें परमेश्वर को, परमेश्वर में विश्वास करें, प्रभु आपके साथ चलता है। हम देख सकते हैं अद्भुत अगुवाई
परमेश्वर की अद्भुत अगुवाई पाने के लिए आप तैयार हो जाए। अगर आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी घटनाएं घटती है, कोई सताते हैं, कोई परेशान करते हैं, तो आप तैयार हो जाए। एक अलौकिक अगुवाई आप पाने वाले हैं, एक अद्भुत अगुवाई आप पाने वाले हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि कैसे स्वर्ग से दूत आया और उसको अगुवाई किया। स्वर्गीय अगुवाई, धरती पर प्रार्थना हो रही थी, धरती के लोग प्रार्थना कर रहे थे और उसकी अगुवाई स्वर्ग से हुआ, उस जगह पे हम देख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्वर्ग में भी हलचल मच जाती है जब हम प्रार्थना करते हैं। तो जब आपको कोई छूता है तो स्वर्ग में भी विचार विमर्श हो जाता है और स्वर्ग दूत आपके लिए आके खड़े होते हैं। प्रभु के लोगों, भरोसा करें परमेश्वर पे। आपके जीवन में शत्रु की योजना सफल नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में सफल होगा। इसलिए हम देख सकते हैं 7 से लेकर 11 वचन तक परमेश्वर के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है, कोई भी योजना टिक नहीं सकता है। 7 से लेकर 11 वचन तक आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। उसमें हम देख सकते हैं किस प्रकार से पहरा दिया हुआ था, किस प्रकार से जंजीरें बंधी हुई थी। फिर भी जब स्वर्गदूत आया, सारे जंजीरें टूट गई। सारे जो सो रहे थे वो सोते रह गए और परमेश्वर के दूत उसे बाहर लेके गया स्वर्गीय अगुवाई के द्वारा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जंजीरें टूट जाएगी। चाहे वो आप देख सकते हैं उसकी 10वां वचन में, फाटक, लोहे की फाटक अपने आप खुल गई। उसने मजबूत पहरे होने के बावजूद भी परमेश्वर के सामने में कोई भी टिक नहीं सकता है। परमेश्वर के सामने में कोई भी कार्य, कोई भी योजना टिक नहीं सकता है। इसलिए आप भरोसा करें परमेश्वर पे। आप परमेश्वर के लिए निकले हैं, आप परमेश्वर पे भरोसा किए हैं, इसलिए कोई भी योजना आपको दबा नहीं पाएगा, बल्कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में सफल होगा और आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अद्भुत अगुवाई पाने के लिए तैयार हो जाए इन दिनों में। यदि आप सताए जा रहे हैं, यदि आप परेशान हैं, यदि आप यीशु मसीह के नाम से सताए जा रहे हैं, यीशु प्रभु ने कहा है, धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। इसलिए आप आनंद करें, उसमें लिखा हुआ है आनंद करें। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, स्वर्गीय अगुवाई। परमेश्वर आपके साथ चलेगा। हम देखते हैं कि पतरस को भी पता नहीं चला कैसे प्रभु ने छुटकारा दिया, पर उसके लिए प्रार्थना कभी बंद नहीं हुई। तो आज हमने देखा है कि पहला, किस प्रकार से शत्रु का योजना आपके लिए बनाया जा सकता है, पर परमेश्वर की योजना उस योजना से बढ़कर है। दूसरा बिंदु, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें डरना नहीं है, हमें यूनिटी, एकता होकर परमेश्वर में बने रहना है। तीसरा बिंदु, शत्रु का कितने भी मजबूत पहरा होने से भी परमेश्वर का पहरा यानी कि परमेश्वर के अगुवाई के सामने टिक नहीं पाता है। चौथी बिंदु है कि स्वर्गीय अगुवाई, अद्भुत अगुवाई पाने के लिए आप तैयार हो जाए। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई भी बात आप सामना कर रहे हैं, स्वर्गीय अगुवाई पाने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर की ओर से अगुवाई आपके लिए आ रहा है, आप उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजेगा, उससे अद्भुत कार्य आपके जीवन पे होगा कि आप नाश नहीं होंगे। पतरस मरा नहीं, बल्कि उसका कार्य और आगे बढ़ा, क्योंकि परमेश्वर की योजना कभी भी आपको दबाएगा नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा होके ही रहेगा। इसलिए आप परमेश्वर पे भरोसा करें। और मेरे अंतिम बात मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपके कार्य और आगे बढ़ेगा। पतरस का कार्य और आगे बढ़ा और आगे बढ़ता रहा। इसलिए स्वर्गीय अगुवाई पाकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। आज के शीर्षक के मुताबिक प्रार्थना के द्वारा शत्रुओं से परमेश्वर कैसे छुटकारा देता है। इसलिए आप प्रार्थना करते रहे, प्रभु में विश्वास करें, मजबूत रहे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें।